हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल एकेडमी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बहुत ही शानदार तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं सेकेंड वीडियो में, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है आपको हमेशा देखने को ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। एक संख्या में उस संख्या का 27.5% क्या करना है, घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम क्या ले लेंगे, पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर, तो एक संख्या माना क्या है, x मान लेंगे। उस संख्या का 27.5% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 87 प्राप्त हो रहा है। कितना, 87। यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा x इंटू कितना होगा, 27 में 54 और कितना हो जाएगा 55/2 परसेंटेज 1/100 में। ये हमारा कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे यहाँ पर, 5 करना 5 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा 11x कितना 40 बराबर किसके, 87 के। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें गुणा कर देंगे 40x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 11x बटे 40 बराबर किसके, 87 के। अब हम 40 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29। तो 40 में से 11 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। 29x 40 इंटू कितना 87, 29 से काट देंगे, 29 3 कितना हो जाएगा 87x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120। 120 किस ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पर। अब हम इसको देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। किसे देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। कह रहा संख्या 27.5% है। 27% को हम क्या ले लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो 27 में 54 कितना हो जाएगा, 55/2 हो जाएगा। इंटू परसेंटेज में क्या हो जाएगा 1/100। 5 से काटेंगे इसको तो 5 करना 5 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 11 बटे कितना 40। हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी है, प्रारंभिक संख्या हमारी यहाँ पर 40 है और कितना कम हुआ है 11। क्या करेंगे, 40 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना कम हो जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। प्रारंभिक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 40 है और कितना कम करें 11 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब यहाँ पर कितना कम घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 87 प्राप्त हो रहा है। 29 में हमको कितना प्राप्त हो रहा है 87, तो ये 29 किसके बराबर हो जाएगा, 87 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर किसके हो जाएगा 87/29 इंटू कितना, प्रारंभिक संख्या हमारी क्या है 40 है। तो इसको हम 3 से काट देंगे, 29 3 87 4 3 12 120। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड से हो गया। ये प्रश्न हमारा किससे हो गया, शॉर्टकट मेथड से। ये हमारा प्रश्न किससे सॉल्व हो गया, शॉर्टकट मेथड से। कह रहा एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 87 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या कैसे, पहले हमने 27.5% को क्या कर लिया, भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदला कितना आया 11/40 आ गया। एक 40 क्या है, हमारी प्रारंभिक संख्या है। 40 क्या है, प्रारंभिक संख्या है। कितना कम करना है, 11 कम करना है। जब 11 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29। घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 87, तो 29 87 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर घटाने कितना रहा 29, तो इस 29 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 87। एक बराबर किसके 87 अपान कितना हो जाएगा 29। हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी है 40 है, तो कुल कितना आ गया हमारा 120। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ये हो गया शॉर्टकट मेथड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा किसी संख्या का 37.5% क्या हो, यदि 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या हो जाएगा। तो 37.5% हो गया, किसके बराबर कह रहा है, 37.5% यदि क्या हो 900 हो, 37.5% यदि 900 हो तो यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या माना, कितना x है, तो x का कितना 37.5% कितना हो जाएगा 900, तो 37 में कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75/2%, का क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 900। अब इस यहाँ पर देखिए 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 100 को काटेंगे 25 से 25 चौका 100, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा, बराबर किसके 900 के। यहाँ पर क्या करेंगे 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 900, x बराबर कितना हो जाएगा 8 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 2400, क्या आ जाएगा ये 2400 आ गया। किसी संख्या का 37.5% यदि क्या हो 900 हो तो उस संख्या का 62.5% क्या होगा। तो माना कि संख्या हमारी x है, 37.5% बराबर किसके 900 के, तो हमने इसको कैलकुलेशन कर लिया तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2400। इस 2400 का 62.5% पूछ रहे थे, संख्या का 62.5%, तो 2400 का 62.5%, 62.5%, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा 125/2 इंटू 1/100। अब यहाँ क्या करेंगे 25 से काट देंगे, 25 पंच 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2400 इंटू 5, 4 दूनी 8, और 8 से काटेंगे 24 पे कितनी बार जाएगा 3 बार में, कितना जाएगा 300, 8 3 2400, और या 3 को 5 में गुणा करेंगे तो 5 3 1500। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी संख्या का 37.5% यदि क्या है 900 हो तो 37.5% हमने निकाला 900 तो कितना आया 2400 आ गया। फिर उसी संख्या का मतलब 2400 जो संख्या आई है उस संख्या का 62.5% हमें ज्ञात करना है, तो कितना आ गया 1500 आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा 1206 का 1/3 क्या है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1206 का क्या लेते हैं 1/3, तो 1206 है इंटू कितना लेंगे 1/3, 1/3 ले लिए। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे ये 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 402 आ गया, क्या आ गया 402 आ गया। फिर कह रहा है 134 का कितने परसेंट, 134 के 402 134 का कितने परसेंट, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा कितना प्रारंभिक संख्या कितना 402 किसका 134 का 134 इंटू 100, 13 39 होता है, 3 से करेंगे 3 चौक 12 13 39 और कितना हो जाएगा 40, तो कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कट गया तो कितना आ जाएगा 300%, क्या हो जाएगा 300%। 300% कौन सा ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो पहली संख्या पहले क्या कह रहे 1206 का 1/3 निकालना है, 1206 का 1/3 कितना आ गया 402 आ गया। फिर कह रहा है कि 134 का कितने परसेंट, जो 402 आया है उसका क्या करना है 134 का कितने परसेंट, तो 402 बटे कितना 134% और कितना गया 300% हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है।
ये प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। कह रहा 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ये 25 का हम क्या निकाल लेंगे, 4/5 निकाल लेंगे। 25 का 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 5 चौ 20। ये तो पहली कंडीशन हो गई, कितना आ गया 20। फिर कह रहा है कि 80 का 30% से कितना अधिक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कह रही है कि 80 का 30%, तो 80 का 30% तो परसेंट बटे क्या हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 8 तिरिक 24। तो 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना आया है 24। तो कितना अधिक है, अधिक कितना है 4, कितना अधिक है 4। 80 का 30% कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, बी वाला। तो 25 के 4/5 से हमने कितना निकाल लिया, 20 आ गया। फिर कह रहा 80 का 30% कितना होगा, 24 होगा। कह रहा कितना अधिक है, तो 24 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। यदि P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखते हैं इस प्रश्न को। यहां पर लिखिए P बराबर कितना है, 6Q है। तो P हो गया, Q को हम इस साइड लाइन लेंगे तो P/Q हो जाएगा, ये 6/1 हो जाएगा। P की वैल्यू यहाँ कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पर 6 है और Q की वैल्यू क्या है 1 है। P की वैल्यू क्या है 6 है और Q की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो Q कितना कम है P से, Q क्योंकि P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू क्या है 1 है, तो कितना कम है 5 कम है। Q P से कितना कम है 5 कम है। फिर पूछ रहा है 5, हमें यह संख्या नहीं बताना है कि 5 कम है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है। तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना कम है 5 कम है, किस पर 6 पर। मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी है 6, मतलब P के, मतलब Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, तो P का मान कितना कम है 5, किस पर 6 पर इंटू 100। तो यहाँ पर काटेंगे इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 50, 5 पचम 25, क्या हो जाएगा 5 पचम 25, 250/3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे इसको, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 1 बचा, 3 3 का 9, तो 83 सही 1/3% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 83 सही 1/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि P बराबर कितना दिया है 6Q के दिया है, तो Q को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो P/Q हो गया, यहाँ पर 6/1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू हमने मान लिया क्या है 6 है, Q की वैल्यू क्या है 1 है, तो Q P से कितना कम है 5 कम है। फिर कह रहा कि आप संख्या हमें नहीं बताना है कि 5 कम है, कितने परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 83 सही 1/3% कम है। कितना कम है 83 सही 1/3% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने परसेंट। तो 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। इस प्रश्न को देखते हैं। 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर 4 घंटे लिखा हुआ है, 4 घंटे 30 मिनट। तो मिनट को हम क्या कर लेंगे, इसको घंटे में बदल लेंगे। तो 4 यहाँ पर क्या करेंगे 30/60, 30/60 हो जाएगा। 30 का हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 सही 1/2 घंटे आ गया। कितना आ गया 4 सही 1/2 घंटे आ गया।
पहले हम क्या करें, 4 घंटे 30 मिनट को हमने कहाँ बदल लिया, घंटे में बदल लिया, तो 4.5 घंटे हो गया। अब कह रहा है एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन बराबर क्या होता है, एक दिन बराबर क्या होता है 24 घंटे। एक दिन बराबर कितना हो जाएगा 24 घंटे का, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 4.5 घंटे बटे 24 घंटे इंटू 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटे क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 2 24 इंटू 100, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 3 का 9, फिर 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ काटेंगे क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 25 3 75, 25 3 75 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 18 4 से भाग करेंगे, 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4 हो जाएगा, 3 बचा 4 32, तो 18 सही 3 बटे 4% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 कन्नम 4 और 7 में से 4 गए 3, तो 4 और 32, तो कितना हो जाएगा 18 सही 3 बटे 4% हो जाएगा। तो 18 सही 3 बटे 4% किस पर है, सी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है, तो 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट, तो 4 घंटे 30 मिनट को हमने क्या किया घंटे में बदल लिया, घंटे में बदल लिया तो 4.5 घंटा हमारा हो गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो उसी का हमें परसेंटेज यहाँ पर बताना है, तो कितना आ जाएगा 18 सही 3 बटे 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक नए टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। क्या है, दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या है से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन दूसरी संख्या और पहली संख्या हमें पता है, तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे, तीसरी संख्या मान लेंगे। माना तीसरी संख्या क्या है हमारी, माना तीसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या हमारी क्या है, माना तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर तीसरी संख्या हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, तीसरी संख्या क्या मान लिया 100 मान लिया। तो अगर तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है। जैसे यहाँ पर जब वृद्धि या कमी होती है परसेंटेज में, तो हम देखते हैं वृद्धि और कमी में। मान लीजिए कि संख्या क्या है 100 है, इसमें 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, तो 100 इंटू क्या ले लेंगे 20% अपॉन 100, 100 से 100 कट गया क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा 120। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 100 हुआ है कितना 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 अपॉन 100, तो 100 से 100 कट जाए कितना आ जाएगा 120, ये भी आ जाएगा। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कमी हो रही है तो, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, कमी हो रही है तो जैसे 20% की कमी हो रही है, ये 100 है, 100 में 20% की कमी, तो 100 में 20% की कमी, तो 100 इंटू 100 में से 20% की कमी, आप यहाँ 20% लिख दीजिए, ये 100, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 100 में से 20 घटा दोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 100 इंटू 20% कमी कितना 80 अपॉन 100, 100 से 100 हमारा कट गया कितना आ गया 80। तो जब भी 100 में से 20% की वृद्धि हो कमी हो, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा तीसरी संख्या हमारी क्या है, तीसरी संख्या हमारी यहाँ पर 100 माना है हमने, और कह रहा है कि क्रमशः 30% और 37%
कम है। तो दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तीसरी संख्या हो गई कितना, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 30% कम है। कितना, तो 100 में से 30 घटाएं कितना आ जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। अभी हमने बताया कि कैसे कम होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 आ जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारी कितनी 37 का % कम है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 63। ये तो हमारी कंडीशन बन गई कि माना तीसरी संख्या हमारी 100 थी, पहली संख्या में से क्या 30% कम है, दूसरी में से 37% कम है। तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने % कम है। दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है। तो दूसरी संख्या कितना कम है यहाँ पर 7 कम है। किससे, पहली से। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है। कम कितना है 7 कम है, ना कि संख्या नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा परसेंटेज पूछ रहा, कितना % कम है। तो % बराबर क्या हो जाएगा 7 कम है किससे, दूसरी संख्या किससे कम है, पहली संख्या से। पहली संख्या कितना है यहाँ पर 70 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 7 दाम 70 कितना आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा 10%। 10% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दो संख्याएं दी हैं, तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो हमने माना कि तीसरी संख्या हमारी क्या है 100 है, तो पहली संख्या क्या है 30% कम, तो कितना आ गया 70। दूसरी संख्या में 37% कम है, तो कितना आ गया 63। तो फिर कम कितना है 7 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है, तो कमी का % क्या आ गया, कितना कम है 7 किस पर 70 पर इंटू 100 कितना आ गया 10%। क्या हो गया 10%। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी टाइप का है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 50% अधिक हैं। इन संख्याओं का अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50 क्या है % अधिक हैं। तो वही तो मानेंगे यहाँ, माना यहाँ क्या है, माना कि तीसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या कितनी है 100 है। तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 20% अधिक है, कितना हो जाएगा 120। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50% अधिक है, कितना हो जाएगा 150। क्या है 150। तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है। इन संख्याओं का अनुपात बताना है, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 120 अनुपात कितना हो जाएगा 150। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 हमारा कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 4:5। तो 4:5 कहाँ है, बी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो इन संख्याओं का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो माना हमने तीसरी संख्या हमारी क्या है 100 है, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या कितनी होगी 150। एक और पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। तो क्या आ गया 4:5 हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एक नए टाइप से है, नया क्वेश्चन है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक नए टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त जो भिन्न है वो 4/15 है। तो प्रारंभिक भिन्न हमें बताना है। तो पहले तो हम ये देख लेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज में कैसे वृद्धि करेंगे। माना क्या है, संख्या भी हमने माना था 100 है, इसमें क्या करना है 20% की वृद्धि करना है, ये 20% की, और 20% की मान लीजिए कमी करना है। तो अभी हमने वृद्धि और कमी बताया कि मान लीजिए पहले तो आप लीजिए संख्या क्या है 100 है, 100 का 20% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 आया हमारा। फिर क्या करना है, वृद्धि पूछ रहा है 20% की, तो वृद्धि आप यहाँ पर लिख दीजिए कितने की वृद्धि हो रही है 20 की, तो कितना हो जाएगा 120। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 100 में 20% वृद्धि कितना हो जाएगा 120।
उसी प्रकार से अगर 20% की कमी हो रही है तो 100, 20 कमी हो रही है, 20 निकालिए इसका, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 20। कमी हो रही है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। या फिर डायरेक्ट आप 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 में से कितना 20% की कमी हो रही है तो डायरेक्ट कितना जाएगा, 80 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 80। तो इस वही संख्या, वही प्रश्न है, इसी प्रश्नों पर आधारित इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ये तो हमने आपको एग्जांपल बताया कैसे वृद्धि और कमी करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। इस प्रश्न में क्या है, किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त जो भिन्न है वो 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं प्रारंभिक भिन्न कैसे निकालते हैं। माना हमारा प्रारंभिक भिन्न क्या होगी, माना कि प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या है, प्रारंभिक भिन्न, माना प्रारंभिक भिन्न क्या है, x अपान y है। प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या है, x अपान y है। तो अंश में क्या है, 140% की वृद्धि हो रही है, तो क्या लेंगे, अंश में 140% की वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 240, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 240। और यहाँ y में हर में क्या कर रहा है, 150% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर हम 250 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 250। उसके बाद जब हम वृद्धि कर देते हैं 140% अंश में और हर में जब 150% की वृद्धि कर देते हैं, इतना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 4/15 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 4/15 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ पर हम काट देंगे, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। ये हमारा प्रारंभिक भिन्न क्या है, x अपान y। ये क्या हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, अंश बन जाएगा, ये 6 को 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18। तो हमारी प्रारंभिक भिन्न क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 5/18। 5/18 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/18। तो पहले हम क्या मान लेंगे, प्रारंभिक भिन्न मान लेंगे। प्रारंभिक भिन्न हमने बना लिया x अपान y। भिन्न जो हो हम क्या लिखते हैं, अंश बटे हर। तो अंश हमारा कितना है, x है, हर कितना है, y है। ये हमारी प्रारंभिक भिन्न हो गई। फिर कह रहा है उसमें 140% की वृद्धि करने पर, हर में 150% की वृद्धि करने पर हमारा भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है, 4/15 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद प्रारंभिक भिन्न हमारी क्या थी, 5/18 थी। क्या थी, प्रारंभिक भिन्न हमारा 5/18। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसमें ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या 5/, हाँ इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न भी इसी पैटर्न पर आधारित है। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि करने, हर में 400% की वृद्धि करने पर जो हमारा भिन्न प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 7/19 हो रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न हमें यहाँ पर बताना है। सेम पैटर्न का सवाल है, कैसे करेंगे, तो प्रारंभिक भिन्न हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक भिन्न मान लेंगे x अपान y। क्या मान लेंगे, प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या है, प्रारंभिक भिन्न क्या मानेंगे, x अपान y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x अपान y। तो x में क्या कर रहा है, 250% की वृद्धि, तो क्या लिख देंगे इसको, 350। हर में क्या कह रहा है, 400% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा ये 500। इतना जब हम कर लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, 7/19 प्राप्त होता है। क्या होता है, 7/19 प्राप्त होता है। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 दाम में 50 हो जाएगा। या 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो x अपान y, x अपान y बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10/19। 10/19 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/19। तो 10/19 किस ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम पैटर्न पर आधारित है। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, हर में 120% की वृद्धि करने पर यह 4/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
4/11 होगा। क्या होगा? 4/11। 4/11। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, हर में 120% वृद्धि करने पर 4/11 प्राप्त होता है तो प्रारंभिक भिन्न। हम क्या ले लेंगे? प्रारंभिक भिन्न हमारा, प्रारंभिक जो भिन्न है उसको हम क्या मानेंगे? x/y। क्या मानेंगे? x/y मानेंगे। या क्या कह रहा है? 200% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा? अंश में 300 और हर में क्या कह रहा है? 120% की वृद्धि तो क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 220 हो जाएगा क्या? 4/11। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 आ जाएगा। x/y बराबर क्या हो जाएगा? 4/15। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4/15 हो जाएगा। क्या आएगा? 4/15। 4/15 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। तो देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नए पैटर्न पर प्रश्न है, कमी और वृद्धि का परसेंट है ये, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की कमी हुई। ऐसे प्रश्न जो हैं एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं और आपको फ्री के नंबर देकर जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई तो इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। पहले तो इस प्रश्न को हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर देखेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से ला सकते हैं। तो पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। पहले बेसिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट, इस प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले हम क्या ले लेंगे? माना कि प्रारंभिक मूल्य क्या है हमारा? 100 रुपए है। मतलब प्रारंभिक वेतन या प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपए है। कह रहा कि 25% की कमी कर दी गई। जब 25% की कमी कर दी गई तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया इसका? 25% की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। क्या आ जाएगा? 75। ये घटा हुआ मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य उसका कितना था? 100 रुपए था। घटा हुआ मूल्य कितना है? 75 रुपए। 25% की कमी कर दी। अब कह रहा इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। तो ये जो 75 रुपए की कमी हुई है, 75 रुपए की, इस 75 रुपए में 75 रुपए में कितने की कमी हुई? 75 रुपए में कितने की कमी हुई? 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई? 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई? 25 रुपए की। किसकी हुई? 25 रुपए की। प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या था? 100 था। घट गया मूल्य तो कितना हो गया? 75 रुपए। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु तो 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई? 25 रुपए की। कितने की? 25 रुपए की वृद्धि हुई। तो 100 रुपए में कितने की परसेंट की वृद्धि? 100 रुपए में 100 रुपए में 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? 100 कितने की? 100 रुपए की। 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई थी? 25 रुपए की। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा 100 था, घट गया मूल्य तो 75 रुपए आ गया। अब 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई? 25 रुपए की। तो 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि? तो वृद्धि कितनी हुई? 25। प्रारंभिक मूल्य कितना कितने पर? 75 रुपए पर। 75 रुपए इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25 से 75, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपए थे, हमने 25% कमी कर दी तो घटा हुआ मूल्य हमारा कितना गया, 75 रुपए। अब कह रहा है क्वेश्चन के प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु, प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि। तो 75 रुपए घटा हुआ मूल्य था, तो 75 रुपए में कितने की वृद्धि हुई, 25 रुपए की वृद्धि हुई। कितने की, 25 रुपए की। तो 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 100 रुपए में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 25 इंटू 75 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 अपान कितना हो जाएगा 75 इंटू 100 कितना है 33 सही बटा 3%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। अब इसका हम एससीएम देखते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या है इसका। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, एक चर्चित परसेंटेज का बहुत ही चर्चित फार्मूला है, परसेंटेज का बहुत ही चर्चित फार्मूला है। जैसे कमी का, तो कमी का परसेंट, तो कमी बराबर क्या होता है, कमी का परसेंट क्या होता है, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये क्या है, परसेंटेज का बहुत ही चर्चित फार्मूला है। कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 हो जाएगा। वहीं वृद्धि का परसेंट देखते हैं तो क्या होगा, वृद्धि का परसेंट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कमी 100 माइनस कमी इंटू 100। तो ये दो फार्मूले हैं, ये शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का बहुत ही चर्चित फार्मूला है, कमी का परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 हो जाएगा। वही वृद्धि का परसेंट बराबर क्या होगा, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100 हो जाएगा। तो देखते हैं शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को। एक वस्तु के मूल्य में 25% क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना, हमें वृद्धि का परसेंट बताना है। तो वृद्धि का परसेंट, तो वृद्धि का परसेंट कितना, कमी कितना हुआ है 25 की, और 100 माइनस क्या हो जाएगा 25 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 25, 100 में से 25 गए कितना आ जाएगा 75 इंटू 100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 से 75, 100 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कितना उत्तर आ जाएगा इसका 33 सही 1/3%। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से हो गया, शॉर्टकट मेथड से हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो हम इसको बेसिक से देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हम मानेंगे क्या होगा 100 रुपए। क्या हो गया हमारा 100 रुपए। अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य, क्योंकि 60% की क्या हो रही वृद्धि, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य हो जाएगा 160 रुपए। कितना हो जाएगा 160 रुपए हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था 100 रुपए था, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 160 रुपए। फिर कह रहा है इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो 160 रुपए पर कितने की कमी, 160 रुपए पे कितने रुपए की कमी हुई, तो 60 रुपए की। कितने की 60 रुपए की, कितने की 60 रुपए की। प्रारंभिक मूल्य हमारा 100 था, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 160। 160 रुपए पर कितने की वृद्धि हो गई 60 रुपए की। कितने की 60 रुपए की। 160 रुपए पर कितने वृद्धि हुई 60 की। तो अब 160 रुपए में कितने की, अब 100 रुपए में कितने की कमी हो गई, 100 रुपए में कितने की 100% कितने की कमी, कितने की कमी हो गई, कितना हो जाएगा हमारा, कितने की कमी हो जाएगी, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 160 इंटू कितना हो जाएगा 100,
कितना हो जाएगा, ये 6 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 8 16, 300/8 हो जाएगा, 300/8। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 3 75, 2 कितना 37.5%। 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5%। तो चावल का मूल्य कितना 60% की वृद्धि कर दी गई। इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु तो नए मूल्य में कितने % की कमी करनी होगी। तो पहले प्रारंभिक मूल्य हमारा 100 था, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 160 रुपए। तो 160 रुपए पर कितने का, 160 रुपए पर कितने कमी होगी, 60 रुपए की। कितने की कमी हुई, 60 रुपए की। तो 100 रुपए में कितने की कमी, 100 रुपए में कितने कमी, कितने 100 रुपए में कितने की कमी या फिर कितने % की कमी। तो 100/160 इंटू 100 कितना आ गया हमारा 37.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। शॉर्टकट मेथड से देखते हैं तो कमी का % हमें बताना है। अभी हमने आपको कमी का फार्मूला बताया, कमी का %। तो कमी का % वृद्धि कितनी की हुई है 60 की, किस पर 160 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 37.5%। तो कमी का % बराबर क्या होता है, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। कितना आ गया हमारा 37.5%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड से हो गया। तो सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि इस वस्तु पर खर्च न बढ़े। तो किसी वस्तु के मूल्य में 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है, इसकी खपत में कितने % की कमी करना है। तो एक कमी वाला फार्मूला हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो कमी का %, तो कमी का %, कमी का %, कमी का % क्या हो जाएगा, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो किसी वस्तु की क्या कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि। तो क्या हो गई 15 की वृद्धि हो रही है। कितना हो जाएगा नीचे 100 प्लस क्या हो जाएगा 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा 15 बट्टे कितना हो जाएगा 115 इंटू 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 3 आई 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 300/23 आ जाएगा। कितना आएगा 300/23। तो 300 में हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 23 से। तो 23 एक बार में चला गया, 10 में से 3 गए 7 आ गया, कितना आ गया 70। 23 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69। कितना आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा इसका 13 सही 23, 13 सही 1/23%। क्या जाएगा 13 सही 1/23%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 सही 1/23%। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने % कम करना होगा कि इसकी वस्तु पर कोई खर्च न बढ़े। तो कमी का % पूछा, कमी का % बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। कितना आ गया 13 सही 1/23% हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो कमी का ही % बताना है। तो कमी का % हमें कमी का % बताना है। तो कमी का % बराबर क्या होता है वृद्धि, क्या होता है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की हुई है 25 की। कितना हो जाएगा 125 इंटू क्या हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस पद पर खर्च ना बढ़े घटे। तो यहाँ क्या करना है, वृद्धि का परसेंट बताना है। क्या बताना है, वृद्धि का परसेंट। तो वृद्धि का परसेंट क्या ले लेंगे, वृद्धि का परसेंट बराबर क्या होगा, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100 हो जाएगा। तो कितने की कमी आई, 10% की। कितना, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 10 बटे कितना हो जाएगा, 90 इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 11 99 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि जल कर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मद में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो पहले तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। किससे करेंगे, बेसिक से। जल कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी होने पर इस मद में कितनी प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो पहले हम देख लेंगे क्या, प्रारंभिक मूल्य कितना है इसका, प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो प्रारंभिक खपत कितनी है, प्रारंभिक खपत कितनी है, वो भी हम मान लेंगे 100 रुपए। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपए। प्रारंभिक खपत कितनी है, 100 रुपए। तो कुल खर्च कितना आ गया, कुल खर्च कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत। क्या होता है, मूल्य इंटू खपत होता है। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू खपत होता है। ये बेसिक से है। प्रारंभिक मूल्य हमने माना कितना है, 100 रुपए है। हमारी प्रारंभिक खपत कितनी है, 100 रुपए की। कुल खर्च कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू खपत होता है। क्या होता है, मूल्य इंटू खपत होगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जल कर में 20% की वृद्धि हो गई। तो नया मूल्य क्या हो गया, यहां ले लेंगे नया मूल्य। नया मूल्य आपका कितना हो गया, 120। नया मूल्य कितना हो गया, 120 के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी है और इसकी खपत में 20% की कमी कर। तो नई खपत क्या हो गई, नई खपत हो गई कितना, 80। 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो नई खपत क्या हो गई, 80। तो अब नया खर्च क्या हो जाएगा, नया खर्च, नया खर्च कितना आ जाएगा, 12×8 = 96, 9,600। 9,600 क्या हो गया, हमारा नया खर्च आ गया। पहले खर्च कितना था, 10,000 था। अब कितना आया, 9,600। तो 9,600 हमारा नया खर्च आया। तो पहले खर्च तो ज्यादा था, अब खर्च क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो कितना कम हो रहा है इसमें से, 400 रुपए। खर्च में क्या आ रहा है, 400 रुपए की कमी आ रही है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी आ रही है, ना कि कितने रुपए की कमी आ रही है। तो कितने की कमी आ रही है, 400 रुपए की कमी आ रही है। कितना, 400 रुपए। तो कमी का परसेंट निकालेंगे हम। यहाँ पर क्या निकालेंगे, कमी का परसेंट। कितना कमी है, कितना कम हुआ है, 400 रुपए। किस पर निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य पर। कुल खर्च हमारा कितना था प्रारंभ में, 10,000। आप यहाँ लिख दीजिए, परसेंट निकालना है। 2 0 से 2 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 4। तो 4% की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 4% की। पहले मूल्य हमारा 100 रुपए था, खपत भी कितनी थी, 100 रुपए की थी, कुल खर्च इतना था। फिर नया मूल्य क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, नई खपत में 20% की कमी हो गई। तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू खपत होता है। तो नया खर्च कितना आ गया, 9,600
कितने की कमी हो गई, 400 रुपए की। कितने परसेंट की कमी हो गई, तो 4% की कमी हो गई। कितने परसेंट की, 4% की कमी हो गई। अब इस प्रश्न को हम कैसे देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। इस प्रश्न से बेसिक से हो गया। इस प्रश्न को हम किससे देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। किससे, शॉर्टकट मेथड से। इस प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से एक ही बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है। आपको आने वाले प्रश्नों में ये फार्मूला आपको काम देगा, बहुत ही शानदार फार्मूला है। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अपॉन 100, ये क्या है, कमी और वृद्धि का परसेंट। यहाँ पर क्या होगा, कमी बटे वृद्धि बराबर x प्लस वाई अपॉन 100। अगर कमी हो रही है, माइनस में अगर उत्तर आ रहा है तो क्या हो रहा है, कमी, और प्लस में उत्तर आ रहा है तो क्या हो रहा है, वृद्धि। यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये कमी और वृद्धि का फार्मूला है। यहाँ पर आप देखते हैं फार्मूले से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 20% की वृद्धि, तो वृद्धि यहाँ पर लिखेंगे कमी अपान वृद्धि, कमी अपान वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा, 20% की वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, कितना ले लेंगे, 20। फिर कह रहे 20% की कमी है तो माइनस ले लेंगे 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20 बटे 100 हो जाएगा। ये 20 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, माइनस कितना आ गया, 4। माइनस आ रहा है जिसका मतलब क्या हुआ है, मूल्य में क्या हुई, कमी हुई है। कितने की, 4% की कमी। तो क्या आ रहा है, कमी कितने की आ रहा है, 4% की कमी, 4% की आ रही। ये हो गया इसका शॉर्टकट मेथड। इस फार्मूले से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। x प्लस वाई अपान 100, कमी और वृद्धि का परसेंट हो गया, कमी और वृद्धि का परसेंट। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेंगे, कमी हो रही तो माइनस में लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति का वेतन 50%, तो इसका प्रारंभिक वेतन क्या था, प्रारंभिक वेतन इसका 100 रुपए था। कितना था, प्रारंभिक वेतन कितना था, 100 रुपए था। अब क्या करें, वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो नया वेतन क्या हो जाएगा, पहले कितना था, 100 रुपए। तो क्या करा, 100 रुपए में 50% की कमी कर दी गई, तो 50 बटे 100। फिर घटा हुआ जो मूल्य है उसमें क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि कर दे रहा, तो 150 बटे 100। यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो गया, 15 पचे 75 रुपए हो गया। कितना हो गया, 15 पचे 75 रुपए। तो पहले वेतन कितना था उसका, 100 रुपए, नया वेतन कितना हो गया, 75 रुपए। लेकिन कह रहा है कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो पहले वेतन 100 रुपए, अब वेतन 75 रुपए, तो कितना कम हो गया, कम कितना हुआ, 25 रुपए। उसके वेतन में कितने की कमी आई, 25 रुपए की आई। तो कितने परसेंट की कमी आई, तो परसेंट बराबर कितना, 25 रुपए। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपए था। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, कितना जाएगा, 25% की हानि हुई। क्या हो गया, 25% की हानि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति का वेतन 50% क्या कर रहा है, कम करने के बाद घटे वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो प्रारंभिक वेतन हमने कितना ले लिया, 100 रुपए। नया वेतन कितना हो गया, 100 में क्या, जो वेतन था उसमें 50% की कमी करने के बाद उसमें 50% की वृद्धि कर देता है, तो कितना आ गया, 75 रुपए। तो पहले 100 था, अब 75 हो गया। कितने की कमी आई, 25 रुपए की कमी आई। तो कितने परसेंट की कमी आई, तो 25 बटे 100 इंटू 100, कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25
परसेंट हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ए की आय, एक नए टाइप का प्रश्न है, देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले क्या करें, इसको हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जब तक आप किसी प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी शॉर्टकट मेथड आप उस प्रश्न पर नहीं लगा पाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या है कि आप उस प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो माना कि ए की आय बी की आय से, बी की आय कितनी है? बी की आय यहां हमने मान लिया x है, तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय क्या 20% अधिक है, तो x इंटू कितना हो जाएगा 120 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो ए की आय 6/5 हो गया, बी की आय x हो गया। यहाँ तक तो हो गया। अब कह रहा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है? पहले कम कितना है? 6x/5 माइनस x, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x/5। कितना कम है? x/5 कम है, तो कम है। अब कम इतना x/5 कम है, तो कम है तो कमी का परसेंट पूछ रहा है। बी की आय कितना कम है? x/5 ए की आय से, तो कमी का परसेंट बराबर कितना कम है? x/5 कम है ए की आय से। ए की आय कितना है? 6/5 इंटू 100, तो 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, कितना हो गया 100 बटे 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, इसका उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? माना बी की आय x है, ए की आय 6/5 है, तो कम कितना हुआ? x/5 हुआ। कमी का परसेंट कितना कम है? x/5 बटे किससे? ए की आय से। ए की आय कितनी है? 6/5 कितना 5 है, इंटू कितना आ गया 16 सही 2/3%। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। यहाँ पर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय हम मान लें 100 और ए की आय कितना हो गया 120, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 6। अब कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना है 5, ए की आय कितना है 6, तो बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम है और कमी का हमें यहाँ परसेंट बताना है, तो कमी का परसेंट कितना 1 कम है, किस पर? ए की आय से। ए की आय कितना है 6 है, ए की आय कितना है 6 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 16 सही 2/3%, क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या सेम पैटर्न पर आधारित है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। पिछले वाले प्रश्न में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही? कमी हो रही। 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस प्रश्न को पहले कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बेसिक से करते हैं। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय मान लिए कितनी है? बी की आय हमने माना क्या है x है, तो ए की आय क्या है 25% कम। ए की आय क्या हो जाएगा x इंटू कितना 25% कम, कितना हो जाएगा 75 इंटू 100, 25 तिया 75, 3x/4 आ गया। तो एक बी की आय x, ए की आय 3x/4 होती। बी की आय कितना कम है ए की आय से, तो
तो बी की आई ए की आई से कितना कम है, पहले कम देखेंगे कितना कम है बी की आई ए की आई से, x माइनस 3x अपान 4 कितना आ जाएगा x अपान 4, कितना कम है x अपान 4 कम है। तो कमी का परसेंट पूछ रहा है, कमी का परसेंट बी की आई ए की आई से कितना अधिक है। तो बी की आई जो है, बी की आई क्या है, कितना अधिक है x अपान 4, यहाँ पर अधिक होगा, क्या होगा अधिक, कमी नहीं, कितना अधिक है। तो बी ए से कितना अधिक है, x अपान 4 अधिक है। तो अधिक है तो अधिक का परसेंट कितना ले लेंगे, कितना बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, x अपान 4 अधिक है किसके, ए की आई से। ए की आई क्या है 3x अपान 4 इंटू 100, x से x कट गया, x से x कट गया, 4 से 4 कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 33 सही 1/3% हो जाएगा, 33 सही 1/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से क्या देखते हैं, ए की आई बी की आई से 25% कम है, ए की आई बी की आई माना 100, ए की आई कितनी होगी 75 हो गई, 25 से काटेंगे 25 थे 75, 25 चौका 100। तो बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है एक अधिक है। तो कितना अधिक है, एक अधिक है, तो इसका परसेंटेज क्या है, कितना अधिक है, एक किस पर, ए की आई से, ए की आई कितना है 3 है इंटू 100 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आज का दूसरा लेक्चर और ये प्रश्न महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन है दूसरे वीडियो का, आगे ही बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा द सर्कल पॉइंट। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों।